नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं A2AT यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का AWS के एक और नए ट्यूटोरियल में। तो आज हम बात करेंगे S3 बकेट के वर्जनिंग फीचर के कि क्या होता है वो वर्जनिंग फीचर और कैसे हम उसे इनेबल कर सकते हैं या फिर कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो S3 बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपने डेटा को सेव करने के लिए। तो मोस्टली कंपनीज में होता है कि उन्हें डे टू डे एक्टिविटीज़ को अपडेट करना होता है अपने रिकॉर्ड्स में जो हम सेव करते हैं। तो अगर हम S3 बकेट यूज़ कर रहे हैं तो हम उसमें वर्जनिंग फीचर अनेबल कर सकते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल है अगर हम डेली टू डेली एक्टिविटीज़ को अपडेट करते हैं अपने किसी पर्टिकुलर फाइल में। तो चलिए सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं क्रोम ब्राउज़र और देखते हैं कि हम कैसे वर्जनिंग फीचर को अनेबल कर सकते हैं और कैसे वो यूज़ होता है। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो यहाँ पे S3 बकेट ऑलरेडी ओपन है और यहाँ पे हमारे पास एक बकेट ऑलरेडी बनी पड़ी है A2IT ऑनलाइन की नेम से। तो मैं सिंपली इसे ओपन कर लेता हूँ और ये बकेट फिलहाल हमारी डिफॉल्ट सेटिंग पे है। मैंने कोई भी इसमें एडिशनल सेटिंग्स को ऐड नहीं कर रखा और ये बकेट फिलहाल एम्प्टी है, इसमें कोई भी फोल्डर अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करके उसे इसमें अपलोड करते हैं। तो मैं सिंपली जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स में और यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करके उसमें ये कुछ वर्ड सेव कर दिए। अब इसे अपलोड करते हैं AWS की इस बकेट में। तो मैं सिंपली अपलोड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड करते हैं उस पर्टिकुलर फाइल को और यहाँ पे कर देते हैं इसको अपलोड। और ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब मान लो कि मैंने फर्स्ट डे इस पर्टिकुलर फाइल को अपलोड कर दिया, सेकेंड डे मेरे पास कुछ और न्यू डेटा आ गया इस पर्टिकुलर फाइल में। तो मैं इसे दोबारा से ओपन करता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पे इसे कर देता हूँ अपडेट विद न्यू अपडेट्स जो मेरे पास आई है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिर्फ मॉडिफाइड लिख देता हूँ फिलहाल एग्जांपल के लिए। अब ये मेरी अपडेटेड फाइल है तो मैं इसे दोबारा से अपलोड कर देता हूँ अपने S3 बकेट में। लेकिन उससे पहले हम इनेबल कर लेते हैं अपने वर्जन फीचर को, ताकि हम चेक कर पाएँ कि क्या एडिशनल हमें मिलते हैं उस फीचर को इनेबल करने के बाद। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ टेक्स्ट फाइल पे और इसके प्रॉपर्टीज के साथ हमें इसके अकॉर्डिंग परमिशंस और वर्जन का सेक्शन मिलता है। तो मैं सिंपली करता हूँ वर्जन्स पे क्लिक और इस फीचर को यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ। चलिए अब चलते हैं वापस अपनी बकेट में। तो चलिए अब ऐड कर देते हैं उस पर्टिकुलर फाइल को जिसको हमने अपडेट किया है। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ उस पर्टिकुलर फाइल को जो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में सेव है। तो S3 बकेट में होता ये है कि अगर आप सेम नेम की कोई फाइल दोबारा से अपलोड करते हो तो आपने जो पहले से ऐड कर रखी होती है फाइल, उसमें ये फाइल ओवरराइट हो जाती है। मतलब कि उसका जो पुराना डेटा होता है उस पर ये न्यू फाइल का डेटा ओवरराइट हो जाता है। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं हम। मैं सिंपली क्लिक करता हूँ A2IT डॉक्स पे और यहाँ पे इसे ओपन करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी वो टेक्स्ट फाइल जो है वो अपडेट हो चुकी है या नहीं। और यहाँ पे क्लिक करते हैं ओपन पे और यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहली फाइल थी वो भी हमें रिटर्न है, प्लस हमने जो न्यू फाइल में मॉडिफाइड लेके सेव किया था हमारी वो फाइल पर्टिकुलर ओवरराइट हो चुकी है। तो मैं सिंपली वापस चलता हूँ यहाँ पे और लेट्स सपोज कि हमारे से गलती से ये जो हमने फाइल क्रिएट कर रखी थी हमसे या हमारे किसी फ्रेंड से, या अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो किसी एम्प्लॉय से, हमारी ये जो हमने फाइल सेव कर रखी है ये हो गई डिलीट। तो इसे डिलीट कर देते हैं सबसे पहले। लेकिन बाद में हमें रियलाइज हुआ कि ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट था या फिर हमारा को बहुत पुराना डेटा पड़ा था इस पर्टिकुलर फाइल में जो हमें वापस चाहिए, लेकिन अभी हमने उसको डिलीट कर दिया है।
लेकिन जब हमने वर्जनिंग फीचर को, मतलब कि वर्जन फीचर को इनेबल किया था, उस टाइम हमारे बकेट में यहाँ पे एक एडिशनल फीचर शो होने लगा था, शो वर्जन्स करके। तो जब मैं इसको इनेबल करूंगा तो हमारे यहाँ पे जितने भी हमने वर्जन्स अपडेट किए थे उस पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल के, वो सारे शो हो जाएंगे। प्लस जो टेक्स्ट फाइल हमने डिलीट की है वो यहाँ पे डिलीट मार्कर के नाम से शो होगी कि ये पर्टिकुलर फाइल हमने डिलीट की थी। तो अगर आप इसे रिस्टोर करना चाहते तो सिंपली आप इसे टिक करके इसे वर्जन्स के सेक्शन से डिलीट कर दिए। तो अब वापस चलते हैं हमारे बकेट से। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ A2IT ऑनलाइन पे, और यहाँ पे हमें हमारी वो डिलीटेड फाइल दोबारा से मिल जाएगी। अगर मैं दोबारा से एंटर करूँ शो वर्जन्स में, तो यहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर फाइल डायरेक्टरी के वर्जन्स भी शो हो रहे हैं। और अगर मैं इसे डिसेबल करूँ तो यहाँ पे हमें वो पर्टिकुलरली हमारी फाइल शो हो रही है जो कि हमने अपडेट की थी। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ओपन पे, चेक कर लेते हैं इसको ओपन करके। तो यहाँ पे हमें वो अपडेटेड फाइल मिल रही है। मतलब कि अगर हमने डिलीट कर दी कोई भी टेक्स्ट फाइल और वर्जन से जो मार्क्ड डिलीट करके हम फाइल को वहां से डिलीट करेंगे, तो वो फाइल हमें दोबारा से अपने S3 बकेट में मिल जाएगी जहां तक हमने उस पर्टिकुलर फाइल को अपडेट किया था। तो इस तरह से हम वर्जन फीचर को यूज करके अपने डेटा का एक हिसाब से बैकअप बना सकते हैं अपने S3 बकेट में। तो चलिए आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।